चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 7 ज्यामितीय अवधारणा। हम लोग का चैप्टर का नाम है, ठीक है। आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 7 है, ठीक है। इसको हल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करने से पहले ना, इसके अभ्यास के पहले की जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, भूमिका, ये सब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर अभ्यास को हल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम भूमिका पढ़ते हैं। हमको भूमिका में दिया गया है कि सृष्टि के अखंड स्वरूप है ना। देखिए, ज्यामितीय अवधारणा में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या बिंदु पढ़ेंगे। संरेख बिंदु, एक रेखीय बिंदु इसको कहते हैं, ठीक है। एक बिंदुगामी रेखाएं, तल, समतल के गुण, बंद और खुली आकृतियां, यही सब पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। ज्यामिति का मतलब हम लोग आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे ना, कि किसकी कैसी आकृति है, जैसे घनाभ, गोला, ये सब, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए, हमको दिया हुआ है सृष्टि के अखंड स्वरूप है, ठीक है, और उसकी विशेषताओं के विविध आयामों को समझने और अन्य को समझाने में विभिन्न आकृतियों का अति अप्रतिम योगदान है। ज्यामिति का जन्म और उसका क्रमिक विकास मनुष्य के प्रकृति प्रेम और उसमें उसके धार्मिक भावनाओं के झुकाव के कारण हुआ। आगे दिया हुआ है कि मनुष्य को माँ की गोद से ही अपने प्रिय ज्यामितीय आकृतियों की अनुभूति है। जैन धर्मों में ने गणित को श्रेष्ठ कमल कहा है, ठीक है। बस ये पढ़ने जैसा है, ठीक है। तो जो समझाने लायक रहेगा उसको हम समझाएंगे। शब्द ज्यामिति, ज्योमेट्री, यूनानी जियोमेट्रियन से बना है, ठीक है। देखिए, ज्यामिति का मतलब होता है ज्योमेट्री, मतलब इंग्लिश में ज्योमेट्री कहेंगे, और यह कहाँ से लाया गया है? यूनानी शब्द ज्योमेट्रियन से बना है, ठीक है। जिसमें जियो का अर्थ है भूमि, अथवा मीट्रियन का अर्थ है मापना, ठीक है, और मापना, ठीक है। पूर्व में ज्यामितीय अवधारणाएं, ठीक है, कला, वास्तुकला, शिल्पकला, ठीक है, आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, और भूमि मापन की आवश्यकताओं से विकसित हुई। वैदिक युगों में यज्ञों के लिए वेदियों, उनके निर्माण, खेतों का सीमांकन, मंदिरों, है ना, भवनों, मंदिरों, झीलों, और दिया हुआ है बांधों और नगरों का निर्माण तथा कला और वास्तुकलाओं में इन अवधारणाओं का प्रचुर प्रयोग किया गया है ना, ठीक है। पुनः आजकल ज्यामितीय अवधारणाओं का विकास हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं जैसे बॉक्स, पेटी, ठीक है, मेज, मतलब देखेंगे ना तो किसी का कोई ना कोई आकृति है, ठीक है। इसी के बारे में ये सब बताया गया है ना। जैसे बॉक्स देखेंगे तो बॉक्स जैसा रहेगा, है ना। कोई भी जैसे बॉक्स देखेंगे, मेज देखेंगे तो मेज वैसा ही होता है जैसे आप लोग देखते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ उसकी आकृति होती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है पुस्तक अपने स्कूल में लंच, पुस्तक अपने स्कूल में लंच ले जाने के डब्बे, लंच ले जाने वाला डब्बा, गेंद जिससे बच्चे खेलते हैं, मतलब कोई ना उसका आकृति होता है, गोल जैसा होता है, ठीक है। और आप जिसमें लंच लेकर जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो जो भी बॉक्स होता है, टिफ़िन बॉक्स, उसका कुछ ना कुछ आकृति रहता है, ठीक है। तो आदि में अनुभव करते हैं कि उनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। यहाँ इन सभी वस्तुओं के भिन्न भिन्न आकार है ना, आकार देखिए भिन्न भिन्न, आगे ये सब बातें, ठीक है। दिया हुआ चित्रों को बनाने में जो रूलर है ना और पेंसिल का प्रयुक्त होता है, ठीक है, वह सीधा, स्ट्रेट और कौन सा, और जबकि 1 रुपये का सिक्का या सीडी वृत्ताकार होता है ना। कह रहा है कि रूलर और जो पेंसिल होता है वो सीधा होता है, देख रहे हैं पेंसिल एकदम सीधा होता है, ठीक है। और कितना, जैसे 1 रुपये का सिक्का देखेंगे तो इस तरह गोल रहेगा, ठीक है। तो या सीडी, जैसे जो मतलब सीडी चलता है ना, टीवी में पहले आता था, ठीक है। तो मतलब सीडी में ही सभी फिल्में पहले आती थी, ठीक है। तो ये सीडी और वृत्ताकार होती थी, है ना, वो भी वृत्ताकार होता था, ठीक है। फिलहाल में उसमें लगता है ना, लैपटॉप में लगता है, ठीक है। चलिए, फिर गणितज्ञों ने अभिमत में ज्यामितीय रचना की मूल इकाई या स्रोत आकृति बिंदु पॉइंट माना, ठीक है। कह रहा है ना कि मूल इकाई, ज्यामिति के मूल इकाई क्या माना गया? बिंदु को ही माना गया, ठीक है। तो चलिए बिंदु के बारे में हम लोग पॉइंट, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है कि माना, ठीक है। महान गणितज्ञ यूक्लिड ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक एलिमेंट, है ना, उन्होंने एक यही थे, यूक्लिड ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में सैद्धांतिक
अवधारणाओं के संबंधित ज्यामितीय आकृतियों को संकल्पित तथा संकलित करने का अभूतपूर्व कार्य किया तथा ज्यामितीय विषय की आधारशिला रखी जो निम्न है ना। देखिए इन्होंने ना ऐसी कुछ चीज़ें लिखी, एक इनकी किताब थी यही एलिमेंट, ठीक है। इसमें जो हमेशा सत्य रहता था ना उन्हीं सब चीज़ों को लिख दिया गया, ठीक है। और इसी को आधार बनाकर ज्यामिति का विकास हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ये हमको दिया हुआ पहला पॉइंट है, इन्होंने जो अपनी पुस्तक एलिमेंट में लिखा था, क्या क्या लिखा था, लिखा पॉइंट के बारे में बताया कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट बिंदु वह भाग है जिसका कोई भाग नहीं होता, मतलब कोई भाग नहीं होता है ना। जैसे आप कहीं पर एक बिंदु इस तरह लगा देते हैं ना, तो इसका ना लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई न मोटाई कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस बिंदु बिंदु होता है, ठीक है। देखिए एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है ना। कह रहा है कि देखिए रेखा क्या होता है, जैसे मतलब हम कहीं पर कोई रेखा खींच दें, ठीक है, थोड़ा इसको दिखाते हैं आपको। देखिए जब भी हम रेखा खींचते हैं ना तो इसमें देखिए लंबाई तो होती है, लंबाई तो है, लेकिन इसकी चौड़ाई है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे ये चौड़ा कुछ भी नहीं है, बस इसकी एक हल्की सी लंबाई है, ठीक है। तो यही बोला है कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है ना, चौड़ाई रहित लंबाई है, ठीक है, मतलब ना के बराबर मोटाई मतलब चौड़ाई इसकी, ठीक है। और क्या होती है एक रेखा खंड जिसके सिरे बिंदु से होते हैं। जैसे रेखा खंड क्या होता है, जिस चीज़ को आप नाप देते हैं ना, मान ले कि आपने नाप दिया 7 सेंटीमीटर, तो इसको नाप दिया आपने ना, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ सब यह बिंदुओं को एक सीधी रेखा में रख देते हैं तो ये बनता है ना। सब कुछ क्या बनता है, बिंदु से ही बनता है। तो देखिए बिंदुओं को आप ऐसे सीधी रेखा में ऐसे करके बहुत सारे बिंदुओं को आपने रख दिया ना, तो देखिए बिंदु से शुरुआत होगा, बिंदु पर ही खत्म होगा। तो यही बोला है कि एक रेखाखंड के सिरे बिंदु होते हैं, ठीक है, बिंदु ये होता है। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है कि एक सीधी रेखा जो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। अभी हमने बताया कि एक सीधी रेखा क्या होती है, बिंदुओं को एक सपाट मतलब एक सीधी रेखा में रख देना बहुत सारे बिंदुओं को, तो एक हम लोग को रेखा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अच्छा एक तल वह जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है ना। कह रहा है कि बस उसकी देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हमको एक तल बनाना है, ठीक है। तो देखिए तो इसकी लंबाई तो ठीक है, लंबाई तो है, अच्छी बात है, चौड़ाई भी हो, ठीक है, लेकिन इसकी जो है मोटाई नहीं होनी चाहिए, मोटाई जिसे नहीं होना चाहिए एकदम, बस उसके क्या हो लंबाई हो और चौड़ाई हो, लेकिन उसकी मोटाई ना हो, ठीक है। एक तल होता है। चलिए एक समतल प्लेन ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सपाट रूप से होता है। चलिए समतल क्या होता है, समतल देखिए यही चीज़ जो भी है ना, यह समतल ही है, ठीक है। क्या है एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सपाट रूप से स्थित है ना, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है, अब यहाँ पर हम ध्यान देना आवश्यक है कि प्रमुख ज्यामितीय आकृतियाँ या बिंदु रेखा या तल के ज्यामितीय अंकन एवं आरेखण में अब तक ज्यामितीय विज्ञानों को परिमाप पर्याप्त, ठीक है, विषमताओं और विवशताओं का सामना करना पड़ा। अतएव परिस्थिति जन्य स्थितियों में गणितज्ञों ने इन आकृतियों को निरूपण के स्तर पर अपरिभाषित, ठीक है, मान कर ज्यामितीय अध्ययन को आगे बढ़ाने और समृद्ध करने की दृष्टि से बिंदु की सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु डॉट, ठीक है, के रूप में प्रचलित कर स्थापित किया, ठीक है। और अब इस प्रकार रेखा एक पतली से पतली लाइन लंबाई की आकृति है, ठीक है, मतलब रेखा की बात कर रहा है, ठीक है, तथा अनगिनत रेखाओं के परस्पर संयोजन का परिणाम है, ठीक है। वास्तव में ज्यामिति परिभाषानुसार बिंदु अपने आदर्श रूप में विमामुक्त आकृति है, ठीक है, परंतु रचना के स्तर पर ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कुछ और ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे आपको अपने चारों ओर के परिवेश में उपस्थित विभिन्न आकारों के बारे में मौलिक व विस्तृत जानकारी मिलेगी, ठीक है। दैनिक जीवन में हम अपने आसपास अनेक आकार की वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। ये आकार वक्रों या रेखाओं से मिलकर बनता है ना। आइए नीचे दिए गए कुछ वस्तुओं को आकृतियों को देखते हैं। देखिए वक्र क्या होता है, देखिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए
कह रहा है ना रेखा तो आप जान गए होंगे, एकदम सीधा रहेगा तो उसको रेखा बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। और वक्र होता है इसी चीज़ को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर देना, है ना, तो ये टेढ़ा मेढ़ा इसको बोलते हैं वक्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सब रेखा से बना है, ठीक है, और यहाँ पे जब गोलाकार बना है तो ये वक्र से घुमावदार से ही बना है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर सुई भी ठीक है, यहाँ पर भी देखिए गोलाकार आ गया ना तो वक्र से यहाँ पर वक्र भी बना, ठीक है, और यहाँ पे सीधा है तो क्या बना, रेखा से बना, ठीक है, यहाँ पर रेखा बना, यहाँ पे मतलब ये क्या बन रहा है, वक्र से बन रहा है, ठीक है। पत्थर है तो ये किससे बना है, तो रेखा तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, सब वक्र ही है, ऐसे वैसे जो भी है, ठीक है। ये ऐसे हुआ है तो ये भी वक्र से बनेगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं ना। जैसे आप वस्तुओं का आकार के बारे में हम लोग को इसी में चर्चा ही करना है, ठीक है। तो ये घनाभ होता है ना, घनाभ तो उम्मीद है आप जानते होंगे, है ना। जैसे देखिए माचिस का जैसे डब्बा होता है ना, वो भी घनाभ में ही आएगा, ठीक है। ये बॉक्स हो गया, ठीक है, जो भी है। तो देखिए घनाभ क्या होता है, इसको आप इस तरह से बनाएंगे कुछ, ठीक है, घनाभ बनाना रहेगा तो, ठीक है, ये कुछ इस तरह बस से बनेगा। लेकिन अगर देखिए इसमें देखिए यह चीज़, यह लंबाई और यह लंबाई बराबर रहेगी, यह लंबाई और यह लंबाई, है ना। जैसे ईंट होता है ना, ईंट भी क्या हम लोग का है, जैसे ईंट आप पूरा ले लेना तो ईंट भी घना भी है आपका, ठीक है। और देखिए और इसमें देखिए यह वाली लंबाई आपस में बराबर होती है, ठीक है, यह वाली आपस में बराबर होगी, यह वाली, ठीक है, यह वाली, यह चारों आपस में, यह चारों मतलब इन चारों के अलग लंबाई रहेगी और इन चारों की अलग, ठीक है। लेकिन सब ये वाला आपस में बराबर रहेगा, ये वाला आपस में, ठीक है। और लेकिन जब घन की बात करते हैं ना तो सभी लंबाई देखिए घन किस तरह से बनता है, इस तरह से बना लिया हमने, इसमें सभी लंबाई बराबर होता है, ठीक है। देखिए यह वाली लंबाई, यह वाली इसके बराबर, यह वाली इसके, यह वाली, यह सब बराबर होता है ना। जैसे वो वाला होता है ना एक बॉक्स जिससे मतलब लाल पीला हरा दिया रहता है, उसको हम लोग घुमा घुमा कर सेट करते हैं, है ना, बताते हैं, वो घना यही होता है, घन नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर गोला दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा है, सुई है, ठीक है, और यहाँ पे बेलन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दो वक्र दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बेलन है, ठीक है। शंकु का ये चित्र आप देख ही रहे हैं, ठीक है, और पत्थर का टुकड़ा देख रहे हैं, सेब को जानते ही हैं आप। आगे दिया हुआ है चित्र में घनाभ तथा बॉक्स की आकृति को देखने से ज्ञात होता है कि इसमें प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक के 6 पृष्ठ है, ठीक है। 6 पृष्ठ कैसे हैं, देखिए एक इस तरह होगा, 2 और पीछे 3 और इसके नीचे 4, 5, एक इसके बगल में 6 पृष्ठ हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। फलक कहेंगे, देखिए यह साइड बना, ये ऊपर वाला साइड है ना, यहाँ पे लीजिए, यह ऊपर वाला साइड, यह वाला ऊपर, फिर उसके पीछे एक है, ठीक है, इसके पीछे इधर भी होगा, इसके नीचे भी एक होगा, ठीक है, और इस साइड भी और इसके उधर उस साइड भी, ठीक है। तो कहता है कि जिसे हम फलक कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक फलक के 4 कोने होते हैं ना, तो देखिए यही वाला अगर फलक ले लेंगे ना तो इसके 4 कोना बना, एक कोना यह, 2 3 4 कोना बना। चलिए इस एक फलक की आप बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 कोना बनता है। ऊपर वाले फलक की बात करते हैं तो 1 2 3 4 कोना बन रहा है ना। इस तरह सब फलक में कितना 4 कोना हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि गोला और सेव की आकृति देखिए, ठीक है, गोला और सेव की आकृति देखिए जिसमें कोई अस्पष्ट फलक नहीं है, ठीक है, अतः इन्हें तल को वक्र हैं, ठीक है। अच्छा इनके तल वक्र है, हम इसे वक्रतल या वक्र पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। ये अभी हमने आपको बताया ना, ठीक है, यह वक्र से बना था, ठीक है। कह रहा है ना कि गोला और सेव की आकृति देखिए। चलिए गोला कहाँ है, गोला यहाँ पर है और सेव यहाँ पर है ना, सीधी लाइन कोई नहीं है, ठीक है। यह वक्र बना और यह कितना, सेव भी देख रहे हैं तो गोली है ना, कोई सीधा लाइन नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेव, गोला और सेव की आकृति की जिस इसमें स्पष्ट कोई फलक नहीं है ना, देख रहे थे। अगर देखिए यहाँ पर है, मान लीजिए है ना, चाय का डब्बा है जो भी है, तो देख रहे हैं ऊपर फलक बन रहा है ना, बन रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फलक ही नहीं बन रहा है, ठीक है। अर्थात इनके तल वक्र हैं, इसे हम वक्रतल या वक्रपृष्ठ कहते हैं, ठीक है। बेलन अथवा शंकु का कोई सीधा किनारा नहीं है ना, देख रहे हैं ना, देखिए बेलन का कोई सीधा किनारा है नहीं है, और यहाँ पर शंकु का भी कोई सीधा किनारा है नहीं। यहाँ पर ये कैसा है ना, मतलब तिकोना है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। सीधा किनारा नहीं है लेकिन इनके आधार वृत्ताकार है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी यह भी वृत्ताकार है, यहाँ पर ये भी वृत्ताकार है, यहाँ पर ये भी वृत्ताकार है। तो जो भी वृत्ताकार रहेगा तो वक्र में ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके आधार वृत्ताकार है, ठीक है।
यह तल सपाट या समतल है, ठीक है। इनके सिरों के तल को छोड़कर शेष तल वक्रतल है, ठीक है, बताया हमने वक्रतल है, ठीक है। अब आ जाते आगे। पत्थर के टुकड़े का ऊपर वाला तल वक्रतल है, ठीक है। पत्थर के टुकड़े का ऊपर वाला तल देख रहे हैं ना, देखिए सीधी रेखा तो है ही नहीं, तो वक्रतल ही होगा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा है। चलिए हम लोग आ जाते हैं किस पे, चलिए यहाँ पर हम लोग को आगे दिया, प्रयास कीजिए। अपने परिवेश से तीन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके ना पृष्ठ समतल हो, मतलब पृष्ठ समतल का मतलब एकदम सीधा सीधा हो, और कितना है, तीन वस्तुओं का नाम बताना है। चलिए बता दीजिए। देखिए अगर हमको देखिए समतल बताना रहेगा ना, चलिए समतल कोई भी चीज़ बताइए जिसका एकदम सीधा सपाट हो ना। तो चलिए आपका ये अगर किताब की सिर्फ बात कर देंगे ना, तो यह भी क्या होता है, यह भी समतल ही बना, ठीक है। अगर किताब लिख दें, चलिए लिख देते हैं इसको भी, किताब को लिख दीजिए, यह भी समतल है। चलिए और क्या लिख दें, और कोई भी चीज़ लिख दीजिए, कोई भी बॉक्स हो गया, ठीक है। ईंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ईंट भी होगा, है ना। अब ईंट हम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि मतलब ईंट पर पूरा उस पर कोई डिजाइन नहीं बना है, ठीक है, तभी वो समतल होगा, है ना। ऐसे ऊपर खावड़ नहीं होना चाहिए। ईंट का मतलब एकदम फ्रेश ऐसा ईंट हो, ठीक है। चलिए जैसा होता है उस तरह हम बना देते हैं, एकदम ऐसा हो, ठीक है। तो ऐसा ईंट हो गया। चलिए और हम कुछ ले लें, और यहाँ समतल हो, चलिए चटाई भी ले लेंगे। चटाई भी क्या होता है, एकदम अगर समतल पर बिछाएं हैं तभी भी हो जाएगा, है ना। चलिए लिख देते हैं कितना, चटाई भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं सभी वक्रतल। अच्छा वक्रतल मतलब घुमावदार। चलिए इसमें दूसरे में हमको लिखना है घुमावदार चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग गेंद को भी लिख सकते हैं, ठीक है, गेंद भी हम लोग का घुमावदार ही होता है ना। चलिए और हम क्या लिख दें, कांच की गोली लिख दें, है ना, जिससे बच्चे खेलते हैं, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं। चलिए कांच की गोली, और लिखना रहेगा तो इसमें हम क्या लिख देंगे। चलिए और कुछ, और इसमें कुछ सोच लीजिए, जैसे कि साइकिल का पहिया या किसी चीज़ का पहिया भी हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी चीज़ का पहिया, ठीक है, लिख देते हैं पहिया ही सिर्फ लिख देते हैं, पहिया गोली होता है सबका, ठीक है, ये पहिया भी हो गया। चलिए और हम लिख देते हैं, और इसमें बताना है कुछ समतल हो और उसमें कुछ क्या हो, वक्र भी हो। तो देखिए कुछ समतल, यहाँ पर देखिए कुछ समतल जैसे ना, चलिए इसको हम लिख देते हैं तीसरा। देखिए अगर हम ठोस यही बेलन ले लें, है ना, अगर कोई भी चीज़ है, ठोस बेलन का मतलब, चलिए देखिए ठोस बेलन का मतलब हम बताते हैं। देखिए अगर यही चीज़ है ना, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए देखिए हम जब इसको ऐसा बना दिया ना, तो देखिए यह कैसा हो गया, यह बेलन ही हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं यही लोहे का रहता ना, अगर यही लोहे का रहता तो यहाँ तक पूरा भरा रहता, है ना, लोहे का अगर छड़ रहता मोटा, अगर इसको हम काट देते हैं, ठीक है, तो अभी बेलन नहीं बन जाता। अगर यहाँ पर पूरा भरा होता, ठीक है, यहाँ पर पूरा लोहा का रहता है तो ये पूरा भरा होता, अगर इसको काट देते तो यहाँ पर समतल बनता ना, और यहाँ पर भी समतल बनता। लेकिन यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये पूरा देख रहे हैं ना, तो ये वक्रतल है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, चलिए इसी पर लिखते हैं, कौन सा बना, देखिए हम लिख देते हैं ठोस बेलन, ठीक है, ठोस बेलन एक ही में रहेगा, ठोस बेलन हो गया। इसमें और क्या हो जाएगा, देखिए ठोस बेलन हो गया ना। और देखिए आपका जैसे हम लोग का जैसे गिलास होता है, चलिए ठीक है, गिलास आपको बनाकर हम दिखाते हैं। देखिए कुछ इसी तरह से मान लेते हैं गिलास होता है, ठीक है, गिलास हो गया ना। अब देखिए जब इसका तल होता है, तो अगर उसका तल एकदम बिल्कुल सीधा है ना, जैसे पानी जिसमें रहेगा तो वो एकदम सीधा है, तो यह तल जो हम लोग का नीचे वाला तल बनेगा वो कैसा बनेगा, एकदम समतल बनेगा, ठीक है, समतल बनेगा। और बाकी ये तो वक्र तो है ही ऊपर, ठीक है, इसके बगल में भी खुद वक्र है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ क्या है, नीचे का एकदम समतल है। तो चलिए यहाँ पर हम गिलास लिख देते हैं, और बाल्टी भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं निम्नलिखित आकृतियों के तलों और उनकी संख्या बताइए, है ना। देखिए कितने तल हैं बताना, हमको इनके तलों और उनके संख्या बताना। चलिए ठीक है, चलिए जब हम इसमें देखेंगे ना, अगर तल बताना रहेगा तो कितने, यहाँ पर देख रहे हैं तो वक्र जैसा तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, है ना, देख रहे हैं तो समतल ही, कितना समतल है, एक समतल, दो समतल, उसके पीछे 3, ठीक है, और नीचे 4, और यहाँ पे 5, और बगल में 6 समतल यहाँ इसमें बनेगा, ठीक है।
अच्छा, इसमें जब आप लोग देखेंगे तो एक वक्राकार बना, इसमें ना वक्र तो एक ही होगा ना, पूरा जैसे वक्र लेंगे तो पूरा घुमावदार आप पूरा ले लिए, ठीक है। और ऊपर एक समतल और नीचे एक समतल, दो समतल बना और एक वक्र तल बना, ठीक है। और जब श्यामपट्ट में आप देख रहे हैं तो श्यामपट्ट में क्या बना, समतल बना, ठीक है। अच्छा, नींबू का जैसे आधा भाग ले लेंगे ना, जैसे देखिए कोई चीज़ है, जैसे मान लेते हैं नींबू इस तरह पूरा था, ठीक है, नींबू मान लेते हैं ये पूरा था, इसको आपने आधा काट दिया, आधा काट दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यह समतल बना, ठीक है, ऊपर का समतल बन जाएगा, यह समतल तो बनेगा ना ऊपर, और नीचे आधा भाग आपका वक्राकार भी रहेगा, तो मतलब वक्रतल भी रहेगा इसमें और समतल भी आ जाएगा। चलिए, जब एक गोल गेंद की हम बात करें तो यह वक्रतल से ही बनेगा, मतलब वक्राकार ही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ये तो वक्रतल हो जाएगा, ठीक है। यह समतल भी इसमें वक्रतल भी रहेगा, यह समतल सिर्फ रहेगा, इसमें दो समतल और एक वक्रतल, यहाँ से सभी समतल है, ठीक है। और हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग को दिया हुआ है चर्चा कर निष्कर्ष निकालिए, ठीक है। चर्चा करके निष्कर्ष हम लोग को निकालना है। प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ या तल होते हैं, ठीक है। पृष्ठ मतलब बाहरी किनारा तो ही होता ही है ना, तभी उसका कुछ ना कुछ आकृति होती है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ या तल, ठीक है, होते हैं। ये तल दो प्रकार के होते हैं, समतल और वक्रतल, यही हो सकता है। चलिए, सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं, है ना, ये सपाट है तो ये समतल हो गया, यहाँ पर भी ये सपाट है तो समतल हो गया। वक्राकार पृष्ठ को वक्रतल कहते हैं, ठीक है, वक्रतल हो गया। चलिए, क्रियाकलाप हम लोग को दिया हुआ है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर घन और रुपए का सिक्का रख के पेंसिल के किनारे लगाइए। अब इनकी आकृति बनाने के 4 आकृतियों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि, है ना, आयत, वर्ग, वृत्त, ठीक है, ये सभी चित्र कागज़ के एक ही तल पर स्थित हैं, अर्थात आकृति। चलिए, अगर इन सब को बनाना रहेगा ना तो चलिए थोड़ा सा हम इसको बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए जब भी आप घनाभ की बात करें तो देखिए, तो यही घनाभ होता है, घनाभ के बारे में हमने बता दिया। और घन क्या, देखिए घन यही था, ठीक है, घन भी यही होता है, ठीक है। बस इसमें सभी भुजा बराबर रहता है, ठीक है। इसमें बस इधर आमने सामने का बराबर रहेगा, ठीक है। यह वाला बड़ा होता है लंबाई, और चौड़ाई जो भी होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और देखिए अब आ गया रुपये के बाद, तो रुपये हमेशा गोल ही होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं इसमें पेंसिल का चिन्ह लगाई, इसमें 4 विचार करने वाली आकृतियों को देखिए, ठीक है, बनने वाला। हम देखते हैं कि आयत, ठीक है, आयत, वर्ग एवं वृत्त बनते हैं, है ना। जैसे आयत यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आयत बनाना एक, ठीक है। यहाँ पर वर्ग बनाना, वर्ग मतलब चारों भुजा बराबर है, सब में यहाँ पर 4 भुजा बराबर है ना, बहुत इसमें बना, ठीक है। 6 यहाँ पर वृत्त बन रहा है, ठीक है, वृत्त बनेंगे। ये सभी चित्र कागज़ के एक ही तल पर है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अर्थात इन आकृतियों के तल कागज़ के एक बड़े तल पर हैं, ठीक है। कागज़ के तल को असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैला हुआ माना जाता है, ठीक है। कागज़ के तल को असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैला हुआ माना जाता है, ठीक है। कह रहा है कि अतः हम देखते हैं कि कोई भी समतल असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैला रहता है, ठीक है। देखते हैं कि कोई भी समतल असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैला रहता है। चलिए ठीक है, चलिए इसमें आगे हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए बताया है, आयत बना है, वर्ग बना है। वर्ग मतलब सबसे, इसमें देखिए आमने सामने का ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, इसमें सभी भुजा आपस में बराबर रहती है ना। ये तो वक्रतल समझ ही रहे हैं, ठीक है, ये समतल है दोनों, ठीक है। यहाँ पे वक्रतल है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आयत है, ये वर्ग है, और यहाँ पे वृत्त है। इन तीनों चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्रियाकलाप दिया हुआ है ना, कि एक कागज़ एक उसे बीच से मोड़िए, ठीक है, बीच से मोड़ देना है। मोड़े वाले भाग क्रीज पर 2 बिंदु ए बी लीजिए, ठीक है। मुड़े हुए कागज़ से कितने तल बन सकते हैं, ठीक है। अब हम कागज़ के क्रीज से को स्थिर रखते हुए कागज़ के दोनों भागों को मोड़ के चारों तरफ घुमाएं। हम देखते हैं कि कागज़ के तल भिन्न भिन्न स्थितियाँ बनती हैं और प्रत्येक स्थिति एक समतल को निरूपित करते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे कागज़ घुमाते वैसे वैसे नए नए समतल निरूपित होते हैं। फलतः क्रीज के परितः कागज़ घुमाने पर असंख्य समतल प्राप्त होते हैं। देखिए ये कह रहा है ना कि हम लोग क्या लेना है, एक कागज़ लेकर उसे बीच से मोड़िए। देखिए हमने कागज़ ले लिया, अब इसको हम क्या करते हैं, बीच से मोड़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बीच से मोड़ दिया गया। अब देखिए अब इसको कह रहा है ना, मोड़े वाले भाग क्रीज पर 2 बिंदु ए बी लीजिए। मोड़ा हुआ भाग कहाँ पर है, देख रहे हैं ना, मोड़े हम लोगों ने यहीं से, तो
तो यहीं पर हम मान लेते हैं कि ए बी कोई दो बिंदु है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ए, यहाँ पर बिंदु बी ले लेते हैं, ठीक है। ए बिंदु बी ले लिया हमने, ठीक है। अब कह रहा है ना कि मोड़े हुए भाग कागज, मोड़े हुए देखिए अगर एक तल था तो फिलहाल में दो तल बन गया, ठीक है। अगर यह पूरा एक तल था, ठीक है, फिलहाल में एक तल था, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने मोड़ा तो एक तल दो तल बन गया, ठीक है। और देखिए जो भी ये बना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग मुड़े हुए कागज़ के तल से कितने तल बन सकते हैं, ठीक है। अब हम कागज़ के क्रीज को स्थिर रखते हुए, मतलब इसको हम लोग को जो भी है, या क्रीज हम लोग को जो भी है इसको स्थिर रखना है, ठीक है। स्थिर रखते हुए कागज़ के दोनों भागों को, दोनों भागों, जैसे दो ही भाग बनाना, एक भाग या एक भाग है, दो भाग ही हम लोग को मोड़े तो दो भाग है, ठीक है। को चारों तरफ घुमाइए, देखते हैं कि कागज़ के तल की भिन्न भिन्न स्थितियाँ प्राप्त होती है। जैसे हम लोग को कह रहा है ना, जैसे देखिए यह ऐसे था, ठीक है। अब जब इसको यहाँ पर घुमाएंगे तो ऊपर थोड़ा सा उठाएंगे तो ऊपर कुछ नया स्थिति आ जाएगा, थोड़ा सा इधर ले गए तो कुछ नया स्थिति, तल जैसे अब ऐसे कुछ बन गया, ठीक है। फिर ऐसे किया तो तल कुछ और बना, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग घुमा रहे हैं ना, वैसे वैसे तल की स्थिति बदल रही है ना, मतलब इसका स्थान बदल रहा है। यह तल यहाँ पर था, अब थोड़ा सा ऊपर हुआ तो कुछ नया तल, थोड़ा सा भी इधर, तो और दो तल है इसमें, इसको भी इधर उधर हम लोग घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों घुमाना है, ठीक है। कह रहा है कि भिन्न भिन्न स्थितियाँ प्राप्त होती है और प्रत्येक स्थिति एक समतल को निरूपित करती है। जाहिर सी बात है कि जैसे यहाँ पर थोड़ा सा भी हम लोग ऊपर करें तभी भी ये समतल ही है, यहाँ पर समतल है ना, थोड़ा थोड़ा उठा रहे तो चलिए। कह रहा है कि समतल को निरूपित इस प्रकार जैसे जैसे कागज़ को घुमाते हैं वैसे वैसे नए समतल प्राप्त होते हैं ना, इस नए नए समतल की स्थिति प्राप्त होती है ना, ठीक है, वैसे निरूपित होते हैं। फलतः क्रीज के परितः कागज़ को घुमाने पर असंख्य समतल प्राप्त होते हैं ना, जिसमें जितना आप घुमाएंगे उतना आपको समतल प्राप्त होगा, ठीक है। कह रहा है कि फलतः क्रीज के परितः घुमाने से, ठीक है। अच्छा, अब यह निष्कर्ष निकाला क्या कि दो बिंदु से होकर असंख्य समतल प्राप्त किए जा सकते हैं ना। कोई भी यहाँ पर दो बिंदु रहेगा उसको आप स्थित कर देंगे, अब वहाँ पर समतल देखिए, यहाँ पर यह कुछ और समतल बनेगा, यह मतलब एकदम सीधा है, थोड़ा सा उठा दिए कुछ नया समतल बना, यहाँ पर थोड़ा सा और घुमा दिए कुछ और समतल बना, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं निष्कर्ष। अब हम लोग को दिया हुआ है समतल का निरूपण कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग वो चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक समतल को व्यक्त करने के लिए कम से कम 3 असंरेख बिंदुओं को आवश्यकता पड़ेगी। उपर्युक्त क्रियाकलाप से हम देखते हैं कि कागज़ को मोड़ने पर दिए गए बिंदु ए के परितः कागज़ को विभिन्न स्थितियाँ में अलग अलग समतल बनते थे, ठीक है। यदि बिंदु ए बी असंरेख हो, ठीक है, यदि ए बी असंरेख हो, ठीक है, ए बी असंरेख मतलब एक ही रेखा पर नहीं हो, है ना, कोई और बिंदु सी लेते ही कागज़ की स्थिति निश्चित हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति कागज़ केवल एक और एक ही समतल निरूपण किया जाएगा, जैसे कि चित्र में स्पष्ट किया गया। जैसे देखिए, जैसे हम मान लेते हैं ना कि देखिए यह पूरा कागज़ हो गया हम लोग का, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर चलिए 3 असंरेख बिंदु लेना है, असंरेख मतलब कि एक ही रेखा पर ना हो, एक ही मान लेते हैं कि अगर ए बी सी आप इसी रेखा पर ले लेते हैं ना, जैसे ए बी सी मान लेते हैं, यहाँ पर ए ले लिया आपने, यहाँ पर बी ले लिया, यहाँ पर आपने सी ले लिया, यहाँ ए बी सी ले लेते तो आप तो इसको इधर उधर घुमा देते तो बहुत सारा समतल का स्थिति प्राप्त हो जाता, मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग ले जाते तो नया नया स्थिति प्राप्त हो जाता। लेकिन कह रहा है ना कि हम लोग को असंरेख लेना है। मान लेते हैं कि ए बी यहाँ पर ले लिए, चलिए सी यहाँ पर न लेकर आप यहाँ पर कहीं पर ले लिए, ठीक है, सी ले लिए। तो अब कह रहा है कि केवल और केवल एक ही समतल को निरूपित किया जा सकता है, किया जाएगा, जैसे कि चित्र में स्पष्ट दिया गया है ना। देखिए अब देखिए यहाँ पर दो, तो देखिए अगर आप थोड़ा सा भी इसको घुमाएंगे ना, देखिए अब मान लेते एकदम सपाट इस तरह सीधा आपने रखा है, ठीक है, इस तरह कोई समतल है। अब जब आप थोड़ा सा भी उठाएंगे, है ना, जब इसको आप थोड़ा सा भी उठाएंगे तो मान लेते हैं कि यह दोनों तो ठीक है स्थिति, लेकिन अब देखिए यह सी की स्थिति क्या रही, मान लेते हैं यहाँ पर सी बिंदु है, तो देखिए अब सी बिंदु क्या हो गया, अब थोड़ा ऊपर हो गया ना, ऊपर हो गया, चाहे नीचे मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर ही हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ऊपर हो गया तो ये अपनी स्थिति खो रहा है, ठीक है। तो जब ऐसे ही रखेंगे, जब सीधा रखेंगे तभी ये अपनी स्थिति में है ना, थोड़ा सा भी ऊपर करेंगे तो ये इसकी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना, मतलब उसको ऊपर नीचे नहीं करना है, उसको एकदम स्थिर ही रखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 असंरेखी बिंदुओं से केवल और केवल एक ही समतल खींचा जा सकता है ना, केवल एक ही समतल बनेगा, है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो दो तो मान लीजिए कम से कम 2 तो स्थिर रहेंगे, लेकिन जो तीसरा वाला रहेगा उसका स्थिति गड़बड़ होने लगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। दिया हुआ है हम लोग को आगे दिया हुआ है कि समतल के गुण। अब समतल के गुण क्या होता है इसमें हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अपनी अभ्यास पुस्तिका पे किसी पृष्ठ पर कोई बिंदु आर लें, क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु आर से कागज़ के तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। चित्रानुसार आर से अनगिनत संख्या खींची जा सकती है ना। अगर कोई भी मतलब यह हम लोग का चित्र है, ठीक है, मतलब ये हम लोग का समतल है, ठीक है। तो देखिए
अब यहाँ पर समतल पर कोई बिंदु हम लोगों ने आर ले लिया, मान लेते हैं यह बिंदु आर है, ठीक है। और चलिए बिंदु में हम लोग पीछे क्या पढ़ चुके हैं, बिंदु में न लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती है ना, और यही ज्यामिति का आधार है बिंदु, ठीक है। तो चलिए बिंदु ले लिया, तो हम लोग को क्या निकालना है अपनी क्या आप बता सकते हैं कि आर से तल में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए यहाँ से आप बहुत सारी रेखा खींचेंगे, जितना खींचेंगे उतना खींच सकते हैं ना। तो इसीलिए कह दिया है कि यहाँ से क्या आप लोग किसी बिंदु से होकर क्या किसी बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, मतलब अनगिनत। चलिए और हम लोग आ जाते हैं समतल पर, समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। आगे हम लोग को क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्या रहा ना कि क्रियाकलाप दिया हुआ है कि कागज तल पर दो बिंदु पी क्यू ले, यहाँ से पी और बिंदु क्यू को अलग अलग असंरेख खींची जा सकती हैं, ठीक है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब कह रहा है ना कि अगर पी क्यू आप बिंदु ले लिए ना, तो यहाँ से आप जितना इच्छा करें उतना रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना। पुनः चित्र से स्पष्ट है कि साथ साथ केवल पी और क्यू से जाने वाली केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है ना। जैसे देखिए, अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर देखिए पी है, यहाँ पर क्यू है, ठीक है, पी क्यू हो गया, बस सेम चित्र है हम बना दे रहे हैं। देखिए अगर यहाँ से ऐसे ऐसे मतलब किसी दिशा में अपना रेखा खींचना रहेगा तो इससे आप अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं एक जगह से, ठीक है। यहाँ से आपने बहुत सारा रेखा खींच दिया, ठीक है, जितना इच्छा करे उतना। लेकिन देखिए सिर्फ केवल और केवल एक ही रेखा ऐसी हो सकती है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो यह दूसरी तरफ निकल जाएगा, यह यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा भी इधर उधर रहेगा तो नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो केवल एक ही रेखा होती है जो पी और क्यू से होकर जाएगी, ठीक है, केवल एक और। चलिए तो ये हो गया। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। सोचे और निष्कर्ष निकालें। समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से उसी तल में केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, और रेखा का प्रत्येक बिंदु उस तल से कभी भी बाहर नहीं होता। एक ही तल पर है तभी बात हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है। और कह रहा है ना कि एक समतल की दो रेखा युग्म के गुण क्रियाकलाप। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो देख लेते हैं इसको। दिया हुआ कक्षा में शिक्षार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिका में के पृष्ठ पर रेखाओं के विभिन्न जोड़े खींचें, ठीक है, जो कहे निम्नलिखित निम्नवत स्थिति में हो, ठीक है। अगर देखिए दो रेखा आप इस तरह खींच रहे हैं ना, तिरछा खींच रहे हैं तो एक दूसरे को काट देगा, ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। और यहाँ पर अलग अलग ले लिए तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए थोड़ा सा भी आप टेढ़ा ले लिए, ठीक है, तो इसको जब आगे मिलाएंगे ना, है ना, देखिए मान लीजिए दो आपको लेना है रेखाएं, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरह आप ले लिए काट दिए तब तो ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा बना रहे, मान लीजिए थोड़ा सा इस तरह बना दिए, ठीक है, तो इसको ऐसे ऐसे ले जाएंगे आगे, इस तरह आगे बढ़ाएंगे इसको, तो यह कहीं ना कहीं जरूर काटेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ये रेखा है तो ये आगे जाकर जरूर एकदम गारंटी है कि काटेगा। चलिए और क्या हो सकता है स्थिति और हो जाए कि यह दोनों क्या हो जाए, आपस में समानांतर हो जाए, ठीक है, या समानांतर हो जाए या एक दूसरे को काट दें। और आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को एक और स्थिति आएगी कि दोनों रेखाएं क्या हो जाए, एक ही पर हो जाए, ठीक है, दोनों रेखाएं एक ही पर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर समानांतर भी हमने पढ़ लिया। यहाँ पर हम लोग को आगे दिया हुआ है कि रेखा युग्म एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चित्र एक बनाया है, ठीक है, यहाँ पर चित्र एक दिया हुआ है कि किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। चलिए रेखा युग्म को बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। एक दूसरे रेखा को जब आगे बढ़ा रहे हैं ना, जैसे कोई भी आप यहीं तक रेखा लिए थे, आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा भी तिरछी लिए थे तब, और बाकी आप समानांतर ले लिए एक दूसरे के तो काटेगा ही नहीं। देखिए तीसरा हम लोग को दिखा रहा है रेखा युग्म की दशा में प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ठीक है। चित्र 3 रेखा ऐसी रेखा समानांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। निष्कर्ष एक ही तल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। एक ही तल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समानांतर होती हैं। जाहिर सी बात है, या तो प्रतिच्छेद कर देगा, एक ही तल में रहेगा तब, ठीक है, परंतु विभिन्न तलों की स्थिति रेखाएं संभव हैं, ठीक है, कि समानांतर न होने पर भी प्रतिच्छेद न करे। जाहिर सी बात है, अगर यह एक ही तल में आप बात कर रहे हैं ना कि यह एक ही तल पे है ना, ऐसा नहीं कि एक आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दूसरा आप कागज़ लें, यहाँ पर कुछ चित्र बनाए हैं रेखा, और एक आप दूसरे तल पर लें तो वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें अथवा कुछ करें, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है अभ्यास 7, ठीक है। अब इसको हल कर लिया जाएगा।
चलिए तो हम लिख लेते हैं अभ्यास 7A, ठीक है। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ, तो चलिए हम इसको मुंहजबानी बता देते हैं। समतल में स्थित दो बिंदु से होकर जाने वाली कितना समतल में देखिए यहाँ पर हम लोग को भरना क्या क्या है, असंख्य भरना है, एक और वक्रतल। समतल में स्थित दो बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखा खींच सकते हैं। देखिए अगर दो बिंदु से हम लोग बात करें, चलिए थोड़ा सा हम पीछे बता दे रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर दो बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु और एक बिंदु है ना, तो यहाँ से आप खींचने की बात करेंगे तो कितना, अभी हम बताएं ना कि अगर एक बिंदु से रहता तो जितना इच्छा करता उधर उधर आप जहाँ मन करता वहाँ खींचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु और एक बिंदु, दो बिंदु से सिर्फ एक केवल और केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं ना। अगर इस बिंदु से भी आपको खींचना रहेगा तो बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो बिंदुओं की जब बात करेंगे तो सिर्फ केवल और केवल एक रेखा, ठीक है। तो हम लोग इसका लिख देते हैं उत्तर कितना, कि यहाँ पर भरा जाएगा कितना, एक ना। समतल में स्थित दो बिंदु से होकर एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहला हम भर रहे हैं, चलिए हल लिख देते हैं, हल, चलिए हल है, ठीक है। पहले का हम लोग ए हल करते हैं, ठीक है। तो ए में हम लोग को क्या भर दिए हम लोग, एक, केवल एक रेखा आप खींच सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बी पे। बी हम लोग को दिया हुआ है कि समतल में स्थित किसी रेखा से बिंदु होते हैं, ठीक है। मतलब ना समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। जैसे देखिए अगर कोई रेखा है ना, चलिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा बताते हैं। देखिए यहाँ पर कोई रेखा है ना, ठीक है। तो अगर चलिए यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, समतल में स्थित रेखा में बिंदुओं की जब आप संख्या की बात करेंगे ना, तो इसमें देखिए सब मतलब इससे ज्यामिति का मूल इकाई क्या है, मतलब बिंदुओं से ही शुरुआत हुआ है। तो जब रेखा बनाएंगे ना तो बिंदु इतना सारे बिंदु को एक सीधी रेखा में रखते हैं तब रेखा मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, असंख्य बिंदु मिलेंगे, ठीक है, तब रेखा मिलेगा, ठीक है। असंख्य लिखा जाएगा यहाँ पे, सेकेंड वाला में असंख्य बिंदु होते हैं, ठीक है, असंख्य बिंदु, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सी वाले पे। सी वाला हम लोग को दिया हुआ है गोले का तल होता है, समतल नहीं होता है तो क्या होता है, यह होता है वक्र होता है, गोले का तल वक्र, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डी पे। डी हम लोग को दिया हुआ है कि एक समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती है। समतल में स्थित एक बिंदु, कोई समतल में आप एक बिंदु खींच दिए ना, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से आप कितनी होकर कितनी रेखा खींच सकते हैं, जितना चाहे उतना आप रेखा खींच सकते हैं ना। तो मतलब इसमें क्या भरेंगे हम लोग, यही असंख्य भरेंगे, असंख्य रेखा खींच सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए हमको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है तथा गलत सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग बता देते हैं। कागज़ का तल समतल होता है, जाहिर सी बात है, देख रहे हैं ना कागज़ कैसा होता है, समतल होता है, तो ये तो ठीक लिखा है। चलिए कह रहा है 3 असंरेखी बिंदुओं से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं, ये गलत बात है ना। 3 बिंदु रहेंगे, 3 असंरेखी बिंदु रहेंगे तो ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर 2 बिंदु है, तीसरा वाला यहाँ पर है, तो कितना 3 असंरेखी बिंदु से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं, नहीं। आप थोड़ा सा भी स्थिति इधर उधर करेंगे तो 2 तो ठीक है, लेकिन तीसरा वाला क्या होता है, गलत हो जाएगा, स्थिति बदल रही है इस वाले की, है ना, नीचे होना चाहिए था, अब ऊपर कर रहे हैं आप, ठीक है। तो असंख्य नहीं, सिर्फ एक, ठीक है। तो यहाँ पर असंख्य समतल नहीं, सिर्फ एक समतल खींच सकते थे, चलिए गलत हो गया। कह रहा है ना समतल में स्थित 2 रेखाएं सदैव समानांतर होती हैं। समतल में स्थित 2 रेखाएं कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या कि जब 2 रेखाएं होती हैं ना तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि मतलब 2 रेखाएं समानांतर भी हो सकती हैं, मान लीजिए 2 रेखाएं समानांतर भी हो गई, या हो सकता है कि एक दूसरे को काट भी तो सकती हैं, काट भी सकती हैं ना, काट देंगी तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समतल में स्थित 2 रेखाएं सदैव समानांतर नहीं होती है, प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। कमरे की दीवार का तल समतल होता है, जब कमरे का दीवार का तल समतल होता है, जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई कमरा देखते हैं ना तो अगर तल फर्श है, ठीक है, कमरे की दीवार का तल जिस पर हम लोग रहते हैं, है ना, उस पर क्या होता है, समतल ही होता है, एकदम सपाट रहेगा तो समतल ही। तो चलिए ये भी बात सही है, तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है। कौन सा है हल, हम लोग दूसरे का ए लिखते हैं, ठीक है, ABCD, ठीक है। चलिए बाकी आपको तो चिन्ह हम लगा कर दिखाई दिए कौन सही है कौन गलत है,
लेकिन चलिए सत्य असत्य लिख देते हैं। पहले का ए वाला हम लोग का क्या था, सत्य बना, ठीक है। बाकी चिन्ह आपको लगाकर हम दिखा दिए। यह असत्य बना सेकंड वाला, यह भी असत्य है, यह सत्य बना था, ठीक है। समझा दिए हमने सबको। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे वाले पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, स्तंभ ए एवं स्तंभ बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए, है ना। हम लोग को मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग को देख लेते हैं। पहला ग्लोब, इसमें बताना कि समतल है कि मतलब समतल है कि समतल और वक्र, इसमें दोनों है, ठीक है। और इधर हम लोग को दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, दिया हुआ है इसमें। और हम लोग को सैंपट का तल ठोस और यहाँ पर वक्रतल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि कांच की गोली किस में रहेगी, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। पहले तो हम लोग देखकर ही ऐसे समझ लेंगे। अच्छा चलिए, ग्लोब में क्या हो जाएगा, ग्लोब में समतल रहेगा और समतल तथा वक्रतल नहीं रहेगा। ग्लोब जैसे जिस पे घुमाते हैं ना, पृथ्वी का पूरा नक्शा रहता है, ठीक है। ग्लोब हमेशा क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। तो यह वक्रतल में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें स्टील की अलमारी की बात करेंगे तो यह समतल में आ जाएगा, ठीक है, समतल हो जाएगा। स्टील की अलमारी देखते हैं ना। चलिए खीरा की जब भी आप बात करेंगे तो ये हमेशा खीरा का चित्र कैसा रहता है, घुमावदार हमेशा रहता है ना। तो यह क्या बनेगा, वक्रतल ही बनेगा, ठीक है। अच्छा लोहे की पाइप की बात कर देंगे ना, तो लोहे का पाइप हमेशा कैसा हो जाएगा, लोहे का पाइप हमेशा इसमें आ जाएगा। देखिए लोहे का पाइप समतल और वक्रतल दोनों में आ जाएगा, है ना। क्योंकि लोहे का पाइप अगर ऊपर से काटे हुए हैं, ठीक है, नीचे से भी काटे हुए हैं, तो बेलन में आ गया। और वक्रतल और समतल उसमें दोनों होता है, ठीक है। अब देखिए, और शंकु की जब भी बात करें तो ये देखिए शंकु तो ऐसे मतलब शंकु का चित्र यहाँ पर दिया था ना, इधर दिया हुआ था। देखिए शंकु का चित्र में क्या हो जाएगा, ऊपर हम लोग का क्या मिल जाएगा, यह तो नीचे हम लोग का समतल मिलेगा एक, और बाकी ये तो वक्रतल है ही, गोल भी है, ठीक ठीक है। तो गोल क्या हो जाएगा, वक्रतल हो जाएगा। समतल और वक्रतल शंकु में दोनों मिलेगा, ठीक है। और जब भी हम लोग देखिए, और यहाँ पर दिया हुआ है सैंपट की बात करेगा, सैंपट का तल तो ये जानते हैं समतल हो जाएगा। अच्छा ठोस बेलन की बात करेगा, अच्छा ठोस बेलन जब ठोस रहेगा ना तो उसमें क्या रहेगा, समतल भी रहेगा ऊपर और नीचे, ठीक है। दो समतल भी रहेगा, समतल भी रहेगा ऊपर और नीचे, और वक्रतल तो रहेगा ही, ठीक है, ठोस बेलन। और जब भी हम कांच की गोली की बात करते हैं तो ये वक्रतल ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो इसको हम लोग लिख देते हैं जैसे दिया हुआ वैसे, ठीक है। हल तीसरे का, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं किस पे, तीसरे का ना। चलिए पहला दूसरा तीसरा जी दिया हुआ है ना, तो चलिए हम इसको ऐसे ही लिख लेते। देखिए पहला वाला के लिए क्या हो जाएगा, ग्लोब कैसा होता है। तो चलिए पहले वाले को अगर हमको मिलाना रहेगा तो इसको हम लोग मिला देंगे। यह समतल भी नहीं होगा और ना ही समतल और वक्रतल होगा, यह होगा यहाँ पे वक्रतल। ग्लोब को हम लोग घुमाते हैं तो यह वक्रतल से मिलेगा, यह आर वाले से मिला, ठीक है। चलिए तो यह जितना दिया हुआ है ना, हम 8 तक दिया हुआ है लिख लेते हैं इन सबको, ठीक है। फिर जो जो जिससे मिलेगा उससे हम लोग दिखा देंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। देख रहे हैं कि कौन किससे मिल रहा है, ठीक है। अच्छा स्टील की अलमारी की आप बात करें तो ये हमेशा समतल ही होगा, ठीक है। तो स्टील की अलमारी पी से मिला, ठीक है। ये समतल ही होता है ना, स्टील की अलमारी उम्मीद है देखे होंगे आप। जो खीरा जब भी बात करेंगे तो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही होता है ना, ऐसे सीधा तो नहीं रहता है समतल। कहीं पर भी उसमें समतल नहीं मिलेगा तो ये हम लोग का क्या बना, वक्रतल ही बनेगा। तो ये क्या है, आर बना, ठीक है। और जब चौथे की बात करते हैं हम लोग, जब लोहे की पाइप जैसे देखिए दिखाते हैं आपको, जैसे देखिए लोहे का पाइप इसी तरह से कुछ रहेगा। लोहे का पाइप रहेगा जब रहेगा तो ऊपर से भरा रहेगा पूरा ना, तो इस तरह काटा रहेगा। लोहे का पाइप रहेगा तो इस तरह ऊपर से भी और नीचे से भी काटा रहेगा। तो यहाँ पर एक समतल बनेगा, यहाँ पर भी समतल बनेगा, ठीक है। और ये वक्रतल तो है ही, लोहे का पाइप रहेगा तो इस तरह घुमावदार तो रहेगा ही, ठीक है। तो यह समतल और वक्रतल दोनों बना, लोहे का पाइप मिल जाएगा क्यों से, ठीक है। और जब शंकु की आप बात करेंगे ना तो देखिए शंकु कैसा होता है, देखिए शंकु की बात करेंगे तो इसी तरह रहेगा। नीचे देखिए इसी तरह कुछ रहेगा तो नीचे वाला हम लोग को क्या मिलेगा, समतल मिलेगा। और यह घुमावदार भी तो है, ठीक है, समतल तो है और साथ में घुमावदार भी है, तो समतल और वक्रतल दोनों मिलेगा, ठीक है। शंकु भी हम लोग का हो जाएगा क्यों से, ठीक है। अब हम लोग इधर आ जाते हैं। हम लोग को आगे दिया हुआ है कि बोला है कि सैंपट का तल हमेशा समतल ही होता है। तो यह समतल वाला के लिए क्या था, पी था, ठीक है। आ जाते हैं ठोस बेलन। जब देखिए ठोस बेलन और लोहे का पाइप दोनों एक ही चीज़ है, मतलब वो उसका दोनों का सेम ही रहेगा आकार, ठीक है। तो यह किस में आ जाएगा, ठोस बेलन मतलब इसमें आ जाएगा समतल और वक्रतल में, इसमें दोनों चीज़ रहेगा समतल और वक्रतल। तो सातवां वाला बना हम लोग का ठोस बेलन, इसके लिए बना था क्यों,
ठीक है। अब कांच की गोली की जब भी बात करें तो गोली कैसा रहता है, वक्रकार ही रहेगा, इस तरह आ जाएगा वक्रतल। वक्रतल मतलब आर, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ना लोहे का पाइप ना, ये लोहे का पाइप यह दिया हुआ है वक्रतल, ठीक है। लोहे का पाइप का वक्रतल दिया हुआ है आपके उत्तर में, ठीक है। तो यह लोहे का पाइप का जब भी बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर चौथा में ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इसको हम आर लिख देते हैं। यह खोखली पाइप लिया हुआ है, ठीक है। क्यों? अच्छा खोखला पाइप मतलब देखिए हम सोचे थे कि ठोस का लिया होगा, ठीक है। तो जब भी लोहे का जैसे पाइप का ये बात किया है ना, तो खोखली पाइप का बात किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी खोखला का ध्यान देंगे, है ना। अगर देखिए यह मतलब सिर्फ लोहे का इसकी बात करेगा ना, अब यह तो दिया नहीं था फ्रेश कि लोहे का पाइप था, तो हम सोचे कि एकदम छड़ की बात कर रहा है, जैसे छड़ टाइप में हो गया। तो लेकिन अगर छड़ रहता तो ठीक है, एकदम ठोस रहता। लेकिन यहाँ पे पाइप की जब बात कर रहा था, इसका किनारा बस बात कर रहा था कि ये लोहे का बना हुआ है, ठीक है। तो बाकी यह चीज़ भरा नहीं है, पाइप है, मतलब इस पार से उस पार जैसे पानी हम लोग ले जाते हैं, पाइप हो गया जैसे ना पानी वगैरह को ले जाने के लिए, तो वैसा है पाइप, ठीक है। तो मतलब इसमें से पानी इस तरह से डालेंगे तो इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो यह कुछ ऐसा पाइप दिया था, इसलिए इसका ये वाला दिया था। 4 वाले का क्यों न देकर आर दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया ना। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो हम लोग इसको हल कर लें, लिख देते हैं हल। चलिए चौथे वाले को हल कर लेते हैं। चौथा हमको दिया हुआ है कि देखिए कि ठोस बेलन में कितने समतल और कितने वक्रतल होते हैं ना। देखिए जब भी हम ठोस तल की बात करेंगे ना, देखिए अब यही बात है, ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं ना। तो देखिए यही चीज़ है, सेम चीज़ है ऐसे ही, ठीक है। जब यही ठोस बेलन है, ठोस बेलन का मतलब ये पूरा एकदम भरा हुआ है, ये चीज़ अंदर से पूरा भरा हुआ है, इधर से पानी डालेंगे तो इधर निकलेगा नहीं, ये ठोस है। और यहाँ पर देखिए यह समतल बनता है, यह एक समतल, और यहाँ पर नीचे भी एक समतल बनता है, क्योंकि ये पूरा ठोस चीज़ है। और बाहर का एक वक्रतल बनेगा, वक्रतल में पूरा आ जाएगा, पूरा एक राउंड आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को प्रश्न था कि ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। अभी खोखला रहता तो सिर्फ वक्रतल बनता, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठोस की बात कर दिया है। तो ठोस की वजह से नीचे 2 समतल बना, ऊपर नीचे ठोस बेलन में ना, बेलन में कितना 2 समतल तथा, चलिए इस तरह एक लिख देते हैं, एक वक्रतल, वक्रतल ना, ठीक है। ये हो गया इस प्रकार। चलिए हम लोग आ जाते हैं 5वां पे, ठीक है। ये इसमें देखिए हम लोग को ना समतल के 3 गुण बताना है। तो चलिए हम समतल के 3 गुण में पहला लिख देते हैं। पहला जैसे समतल के बारे में कुछ बताइए, कह रहा था जब भी हम देख रहे थे 2 बिंदुओं से असंख्य समतल खींच बनाए जा सकते हैं ना, 2 बिंदुओं से असंख्य समतल की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 2 समतल था, तो अच्छा 3 बिंदु रहेगा, 3 असंरेखी बिंदु एक ही तल में रहेगा, तो क्या बनेगा, एक समतल प्राप्त होता है, यह लिख देंगे, है ना। चलिए हम लिख देते हैं। देखिए पहला लिख देते हैं कि 2 बिंदुओं से होकर कितना असंख्य समतल समतल की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं सब कुछ, ठीक है। अच्छा चलिए सेकंड में क्या हो गया, सेकंड में देखिए 3 असंरेखी मतलब एक ही रेखा पर नहीं, ठीक है, असंरेखी बिंदुओं से एक ही तल में, एक ही तल, ये नहीं कि तीनों अलग अलग तल में है, नहीं, एक ही तल में, तल में एक समतल, एक समतल ना प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, प्राप्त किया
जा। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। चलिए हम लोग इसमें और क्या लिख सकते हैं, चलिए और लिख दें कि एक समतल में मतलब चलिए लिख देते हैं एक, हम जानते हैं कि एक समतल में अगर एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, तो लिख देते हैं वही बात, एक समतल में एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, ये हो गया इस प्रकार। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब अगले प्रश्न पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है, समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लिख देते हैं हल, छठा वाले को हल कर लेते हैं। तो लिख देते हैं समतल वाली एवं वक्रतल वाली 4 वस्तुओं की 4 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो हम लिख देते हैं समतल वाली वस्तुएं, ठीक है, समतल वाली वस्तुएं, ठीक है। चलिए समतल में अगर 4 वस्तुओं को लिखना रहेगा तो कुछ भी आप लिख दीजिए, जो चीज़ आपको समतल दिख रहा हो, ठीक है। आप दीवार लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं दीवार, ठीक है, दीवार हो जाएगा। और क्या समतल बनेगा, यह मतलब यह बनेगा पेंच, है ना, यह जो पन्ना है, चलिए ठीक है। और लिख देते हैं या कोई बॉक्स हो गया, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं बॉक्स, है ना, किसी भी चीज़ का कोई भी आप बॉक्स ले लेंगे, है ना। किताब ही लिख देते हैं, किताब में भी समतल होता है, ठीक है, समतल वाली वस्तु में मतलब किताब में भी देखिए इस पर भी समतल है, ये चीज़ भी समतल है, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं किताब भी हो गया। चलिए और क्या हो जाएगा, चलिए चटाई भी लिख देते हैं, दीवार हो गया, बॉक्स हो गया, किताब हो गया, चलिए चटाई भी लिख देते हैं, चटाई जो बिछाते हैं हम लोग वो भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, चलिए समतल वाली वस्तुएं हो गए, अब लिख देते हैं वक्रतल वाली वस्तुएं। चलिए वक्रतल वाली वस्तुएं में क्या हो जाएगा, मतलब घुमावदार वस्तु में क्या हो जाएगा, चलिए कोई सिक्का आप ले लेंगे, है ना, सिक्का में भी वक्रतल होता है, ठीक है। और चलिए गिलास में भी देखते हैं ना वक्रतल होता है, चलिए तो गिलास भी लिख दिया जाए, गिलास लिख दिए। और कोई घुमावदार चीज़ ले लीजिए, है ना, चलिए वो ले लेते हैं हम, कांच की गोली लेते हैं, कांच की गोली, ठीक है। और क्या ले लिया जाए, चलिए और हम लोग ले लेते हैं इसमें सेब भी आ जाएगा, ठीक है, सेब लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह हो गया, बहुत सारी वस्तुएं जिसकी इच्छा करे आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए यह जो भी हम लोग का अभ्यास था यह समाप्त हो गया, चलिए ठीक है। अब हम लोग अगले दिन हल करेंगे अभ्यास 7 भी, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।